कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये गैंग फला फूला कैसे? न तो जो प्रधान संजय बिंद हैं, न तो उनका कोई फोटो है, न तो कोई वीडियो है। जिसके भाई का इनकाउंटर होगा वो पत्थर चलाएगा उसके घर। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार सत्या हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्या भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। अच्छा, कटरिया के बाद फिर से एक पत्थरबाजी की वो घटना है जिस पर तमाम पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत दुखद है पत्थरबाजी की जो घटना हुई है। हमारे बहुत पुलिस के जवान अधिकारी घायल हुए हैं, उनके प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। लेकिन भाजपा राष्ट्र में महाभ्रष्ट शासन प्रशासन से की नीति से जनता में विश्वास खो चुकी है भाजपा सरकार। और जो हत्या और इनकाउंटर का जो दौर चल रहा है, इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। और जो लगातार उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है कि भेदभाव से जो कार्रवाई की जा रही है, इससे जो है कि लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। मैं भेदभाव इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप पत्थरबाजी की बात कह रहे हैं, आप देखे होंगे कि कटरिया में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसकी आर्थिक मदद करने के लिए। उस पर कौन लोग पत्थर चलाए? सारा पूरा स्ट्रीट मीडिया से लेकर सारे लोगों के पास, अधिकारियों के पास सीसी फुटेज वीडियो है। और कुछ अधिकारी उसमें न्याय करना चाह भी रहे थे और कुछ लोगों को उठाकर लाए थे कि उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को थाने से छुड़वाने का काम किया। और जब कार्रवाई जब सही लोगों पे नहीं होती है, तब इसी तरह से आक्रोश फैलता है। और जो लोग उठाकर आए थे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज ये दूसरी बार ये घटना नहीं हुई होती। लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई न करके उनका जात पूछकर अगर आप कहेंगे तो मैं उनका पूरा नाम सहित आपके सामने रख दूंगा कि जिन लोगों को थाने में बैठाया गया था, सीओ महोदय ने जब उन लोगों को लाए थे थाने में, उसके बाद उन लोगों को छोड़ा गया। उन लोगों का नाम मैं पूरा सामने आपके कहूँ तो पढ़ दूँ किस समाज के लोग हैं और किन लोगों को छोड़ा गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर न तो जो प्रधान संजय बिंद हैं, न तो उनका कोई फोटो है, न तो कोई वीडियो है। जिसके भाई का इनकाउंटर होगा वो पत्थर चलाएगा, उसके घर की महिला बेसुध हो जाएंगी, वो पत्थर चलाएंगी। तो ये जो भेदभाव के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है, ये पूरी तरह से गलत है। और यही जो कार्रवाई है, ये समाज में आक्रोश पैदा करने का काम कर रही है। ये इसको कैसा देख रहे हैं कि किसी होटल में जाके जो है वहाँ पर गोली मार देते हैं लोग, और इसके बाद उनका परिवार तमाम तरीके का आरोप लगाता है कि यहाँ पर कटरा गैंग चल रहा है, और उसके जो संरक्षण है वो तमाम भाजपा के नेताओं को लगाते हैं। वो बिल्कुल भाजपा के उनके तो जो हम गए थे उनके घर दुख व्यक्त करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए। और कोई भी हत्याएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर हत्या होती है तो ये दुखद है। अच्छा, और विनीत राय के घर पे आप जी मैं गया था, मैं परिवार से मिला था, और ये दुखद पल है। उनके प्रति हम लोगों की संवेदना है। और इस तरह की जो है कि गैंग या कोई भी जो है कि कार्रवाई, ये बिल्कुल ही हम लोग इसके खिलाफ हैं। कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये गैंग फला फूला कैसे? ये गैंग जब लगातार उत्तर प्रदेश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सारे बदमाश या तो जेल में हैं, या तो जो उनका स्थान है, जो उनकी भाषा है कि उनको जो है कि उनको ठोक कर ऊपर पहुंचा दिया गया है। तो अगर इन लोगों को ऊपर पहुंचा दिया गया था तो ये फिर ये गैंग फला फूला कैसे? अभी तो कल का मैं एक देख रहा था कि इसमें 49 की कितने गैंगों का नाम जो है कि सामने आया हुआ है, ये गाजीपुर में। अब ये बताइए कि ऐसे लोग जो है कि पुलिस अगर इन लोगों पे सही से कार्रवाई की होती, कुछ ऐसे गैंगों का और कुछ ऐसे लड़कों का जो नाम है, और मैं कई बार हम लोग थाने पर शिकायत भी किए, लेकिन पुलिस ने उस पर कभी कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो आज इस तरह के गैंग फलते फूलते नहीं। और जो इसके बेटा मरे थे विनीत राय जी, उनके पिताजी ने स्वयं आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके पति के संरक्षण में यह गैंग फल फूल रहा था और वही उनको संचालित करते हैं। इस तरह का आरोप लगा रहे थे आलोक राय जी। तो ये तरह की जो घटनाएं हैं, ये सीधे सीधे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है इसमें। और वही इस तरह के लोग जो है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, राजनीतिक संरक्षण देकर इनको बचाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप ही के पार्टी के सपा सांसद हैं, वो जो है जो इनकाउंटर में मारे गए कमलेश
बिंद उनके घर पर जाते हैं और तमाम तरीके के घर वाले उनसे शायद कहते हैं और वो मीडिया पर बोलते हैं कि परिवार वालों को पीटा गया, सामान निकाल कर फेंक दिया गया, तमाम सारी बातें हुई, उनके साथ बहुत जो है ज्यादती हुई, लोगों को उठा लिया गया, चिता देने वाले को उठाया, तमाम सारी बातें वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कमलेश बिंद की हत्या की गई है, ये बता रहे हैं लोग कि उनको रामगढ़ से उठाया गया था, उसका शायद वो कोई सोशल मीडिया पे सीसी फुटेज ये जांच का विषय है, ये चल रहा है। तो अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून बना है, संवैधानिक दायरा है, हर लोगों को जो है कि उनको अधिकार है, वो जाएंगे। हमारे पार्टी के सांसद जी गए थे, उनके प्रति उनकी संवेदना व्यक्त किए। जो हत्या हुई, जो विनीत राय की, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो पत्थरबाजी हुई है, निश्चित तौर पे इसकी जांच करके उस पर मुकदमा करना चाहिए था। लेकिन ये पिछड़े समाज के हैं, ये प्रधान बिंद हैं, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा हो गया। वो प्रधान प्रतिनिधि किस विचारधारा के हैं आप सब लोग जानते हैं, किस समाज से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको बचाई। तो ये भेदभाव जो है यही सबसे दुखद है और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष तौर पे अगर आप कार्रवाई करेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं कानून का इकबाल ऊंचा होगा, समाज में, जिले में कानून का जब राज तभी स्थापित होगा जब आप बिना भेदभाव किए एक समान लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, तभी ये कानून का राज स्थापित होगा। कि आप इतने बड़े होटल चला रहे हैं, आज देख रहे हैं घर पे सीसी कैमरा है, हम लोगों के कहीं भी अगर हम लोग भी प्रतिष्ठान चला रहे हैं तो वहाँ पे सीसी कैमरा है। तो इतने बड़े होटल अगर है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे सीसी कैमरा होना चाहिए था। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और इस पर ये जांच की विषय है कि ये जांच होनी चाहिए कि किस वजह से वहाँ पर सीसी कैमरा नहीं लगा था। अगर सीसी कैमरा लगा रहता तो आज ये जो लोग परिवार के लोग, जो कमलेश बिंद के परिवार के लोग जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, शायद वो सवाल खड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उनके सीसी फुटेज में उनका जो है कि सीसी फुटेज में उनका नाम वो रहता, वो शिनाख्त रहती कि नहीं, वो लोग जो है कि इसमें हैं, चिन्हित हैं कमलेश बिंद या जो लोगों का नाम है, तो एक पुलिस को और मजबूती मिलती, एक बल मिलता। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतने पुलिस वाले वहाँ पर घायल हुए, पत्थरबाजी तो हुई ही होगी ना, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि पत्थरबाजी वहाँ पे हम लोग भी देखे, हम लोग तो भी जो मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि ये दुखद है। ये घटना हमारे पुलिस में, हमारे जवान जो अधिकारी हमारे आपके घर से ही तो गए हैं, क्यों उनके ऊपर पत्थर चलना चाहिए? वो तो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए हैं, वो कानून के लिए हैं, पत्थर नहीं चलना चाहिए। लेकिन शायद जिस तरह की बात कल मैं सुना कि वहाँ पे जो घटना आई, डेथ बॉडी आई, उसकी जो है कि कोई गांव का ही लड़का 13-14 साल का लड़का जो वीडियो बना रहा था, शायद उसकी मोबाइल छीनने के बाद लोगों में थोड़ा बहुत जो है कि लड़कों में आक्रोश आया, वही पत्थर चला दिए थे। अब किसी के घर पे इतनी बड़ी घटना हुई है, मृत्यु होती है, चाहे वो कोई भी हो परिवार का, तो अगर जिसके परिवार में इस तरह की घटना रही होगी, वो तो इस तरह का वारदात तो नहीं कह सकते। इस बात में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, अगर पुलिस के पास और हमारे किसी भी अगर जांच एजेंसी के पास अगर सीसी फुटेज है और वीडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोटो है, अगर पत्थर चलाते हुए अगर प्रधान का, संजय बिंद जी का या तो उनकी पत्नी का, तो निश्चित तौर पे उसको जो है कि अब तक सोशल मीडिया पे आना चाहिए था और मीडिया में आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। और जिन लोगों का मीडिया में और स्ट्रीट मीडिया में जो पत्थर चलाते हुए आया था, उन पर आप सब लोग देखे होंगे, पूरा जिला देखा, पूरा प्रदेश देखा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक जो है कि 107-16 का मुकदमा भी जो प्रधान प्रतिनिधि कटरिया का पत्थर चला रहा था उस पर मुकदमा ये गाजीपुर की पुलिस नहीं की। ये दुखद है और हम सब लोगों को इस पर एतराज़ है कि ये कानून का राज नहीं कहा जाएगा। ये पूर्ण रूप से भेदभाव और जात के आधार पे आपकी कार्रवाई जो है ये कहीं न कहीं जनता में अविश्वास पैदा करने का काम कर रही है। ये सारे मामले को किस प्रकार से आप देख? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि ये दुखद है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर हिंदुओं की जो बात करते हैं, हिंदू की सरकार कहती है, उसमें सबसे ज़्यादा किसी का इनकाउंटर हुआ है तो एक जात विशेष ब्राह्मण का हुआ है, उसके बाद तो फिर यादव और पासी का हुआ है। तो ये जो भेदभाव के जो जात के आधार पे और भेदभाव के आधार पे, अगड़ा पिछड़ा के आधार पे, धर्म के आधार पे जो हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पे समाज में कहीं न कहीं अविश्वास पैदा कर रहा है। कानून पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों में जो अविश्वास पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये निश्चित तौर पर इसका
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो हमारे पार्टी के नेता जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं पीडीए के लेकर, निश्चित तौर पर इसका जो है कि सार्थक प्रयास, और उन लोगों के साथ जिसके भी साथ भेदभाव होगा, जिसके साथ भी अत्याचार होगा, गलत होगा, वह निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और हम सब लोग उसके साथ खड़ा होकर उसकी न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे।